जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी माता की जय। आप सभी दर्शकों को नरक चतुर्दशी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता और कान्हा जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का व्रत है। इसे छोटी दीपावली, काली चौदस, रूप चौदस इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन नामों के पीछे बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं, जिसे इस दिन सुनना बड़ी ही पुण्यकारी माना जाता है। इस छोटी दीपावली के दिन रूप चौदस का व्रत करने से श्री कृष्ण भगवान भक्तों को सौंदर्य प्रदान करते हैं तथा संध्या के समय यमदेव की पूजा करके दीपदान करने से नरक के कष्टकारी यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करके भक्तों को सुख समृद्धि, परिवार में सदा खुशहाली का वरदान देती हैं। इस दिन काली चौदस में काली माता की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन देवी माँ काली का प्राकट्य हुआ था। उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्तगण एक चौमुखा दिया जलाकर मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बड़े प्रसन्न चित मन से इन चारों कथाओं का श्रवण करें। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। नरक चतुर्दशी व्रत कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में इस नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध करने हेतु वराह रूप धारण किया था, तो हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने भूमि देवी पृथ्वी माता को उनके यथास्थान पर स्थित किया और भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, आपने मेरी रक्षा उसी प्रकार की जैसे एक पति एक पत्नी की करता है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान वराह ने भूमि देवी के इस प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान वराह और भूमि देवी का विवाह हुआ। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पड़ा भौमासुर। पिता एक परम देव और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर के अंदर अत्यंत ही क्रोध था। कुछ समय बाद असुरों की संगति में पड़ने के कारण उसके अंदर की असुरी शक्तियां जागृत हो गई। पिता एक परम देव और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौम क्रूर था। वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती गई। वह सबको नरक जैसी यातनाएं देता था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसका नाम नरकासुर पड़ गया। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा बना। उसने ब्रह्मा जी और कामाख्या माता की घोर तपस्या करके अभयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों तक नरकासुर बड़े ही अच्छे ढंग से अपने राज्य का कार्यभार संभाला करता था, किंतु कुछ समय बाद उसके अंदर की समस्त आसुरी गुण उभर कर बाहर आ गए। उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और त्रिलोक विजयी हो गया। देवताओं की कीड्रा स्थली मणि पर्वत पर उसने कब्जा जमा लिया। वो बहुत बड़ा अन्यायी बन गया। तब देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आकर उसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। उससे पूर्व ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर था, उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। और देवताओं की व्यथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को नरकासुर का वध करने के लिए वचन दिया। माता पृथ्वी भगवान के पास जाकर विनती करती हैं कि भगवान, नरकासुर उनका पुत्र है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कहते हैं, ठीक है पृथ्वी, अब मैं उसे नहीं मारूंगा, किंतु जब तुम कहोगी तभी मैं उसका वध करूंगा। नरकासुर बहुत ही शक्तिशाली था, किंतु मृत्यु का भय उसे भी था। इसलिए उसने अपने महल के चारों ओर
सुरक्षा कवच बना रखा था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। पंच तत्वों से उसने आवरण अलग अलग बनाए थे और उसके भीतर विद्युत करंट लगा रखा था। उसके भीतर एक मायावी जाल बनाया था जिसमें कोई भी भ्रमित हो जाए, और उसके भीतर नरकासुर अपने परिवार के लोगों के साथ रहता। उसने अलग अलग राजकन्याओं को, ऋषि कन्याओं को हरण किया, 16,000 कन्याओं का हरण करके वहां रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर नरकासुर का वध करने गए, और क्योंकि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतार थी और अदिति के कुंडल चुराने पर सत्यभामा अत्यंत ही कुपित हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, और तब भगवान सत्यभामा की अनुमति लेकर नरकासुर का वध करने के लिए निकलते हैं। भगवान ने अपनी गदा से 4 दीवारों को खंड खंड कर दिया, फिर सुदर्शन चक्र से पंच तत्वों के आवरण को भेद दिया। तब भगवान ने अपनी तलवार से जो विद्युत जो करंट था उसको भी काट डाला, और मायावी जाल के लिए भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, जिससे किले की रक्षा करने वाली जादुई शक्तियां नष्ट हो गईं और विरोधी सैनिकों के हृदय फटने लगे। फिर भगवान ने युद्ध में नरकासुर का वध कुछ ही समय में कर दिया। उस समय भूमि देवी वहां आई और उन्हें अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा बैजंती फूलों की एक माला दी। तब नरकासुर के पुत्र भंगदत्त को भगवान के समक्ष लाकर उसे उनकी शरण में आश्रय देने की प्रार्थना की। तब भंगदत्त को निर्भय प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश किया तथा वहां से 16,000 कन्याओं को मुक्त करा दिया, जिन्हें नरकासुर ने अपहरण करके रखा हुआ था। वैदिक सभ्यता में स्त्री के 1 दिन से अधिक घर से बाहर रहने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता था। शुद्धता और चरित्र के मापदंड समाज में उस समय इतने उच्च हुआ करते थे, तो उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यहाँ इतने समय तक रहने के कारण समाज ने हमें ठुकरा दिया है, अब हम कहाँ जाएं? हम आपकी शरण में हैं। तब प्रत्येक राजकुमारियों ने हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। उन राजकुमारियों के हृदय की बातों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन सभी की करुण पुकार को सुन भगवान उन्हें आश्रय देते हैं और द्वारिका की रानी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य देते हैं। ये सभी कन्याएं त्रेता युग में वो सभी ऋषि मुनि थी जो भगवान श्री राम से दंडकारण्य वन में मिले थे और उनकी पत्नी बनना चाहते थे। तब भगवान ने कहा था कि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रता हूँ, किंतु जब मैं लीलाधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आप सभी को स्वीकार करूंगा। इस प्रकार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तथा 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, उन्हें अपनी शरण प्रदान की, वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उस दिन देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की तथा पृथ्वी पर सभी ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। कहीं यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मरते समय अंत समय में भगवान से प्रार्थना की कि उसके नाम पर एक त्योहार मनाया जाए और इस दिन जो भी श्री कृष्ण जी की पूजा करे उसे नरक की यातनाएं न भोगनी पड़े। तब भगवान ने उसे यह वरदान दिया था। भगवान की प्रसन्नता हेतु दीप जलाकर इस उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और विजयोत्सव मनाना चाहिए। इसे ही छोटी दीपावली कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं रूप 14 की कथा। रूप चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहा करते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों में आंखों की रोओं और भौहों पर जुएं जम गए। ऐसी दशा के कारण योगी राज बहुत ही दुखी रहने लगे।
इतने में ही वहां नारद जी घूमते हुए बीड़ा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले, हे भगवान, हे नारद जी, मैं भगवान की चिंता में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हुई? तब नारद जी बोले, हे योगी राज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी राज ने नारद जी से देह आचार के बारे में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं। पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आए तो उस दिन व्रत करना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विधि विधान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा पूरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। तब योगी राज ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आने पर नारद जी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया और पूजा की। व्रत के प्रभाव से योगी राज का शरीर बड़ा ही सुंदर हो गया, वे स्वस्थ हो गए। उसी दिन से नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने योगी राज को रूप दिया वैसे ही सबको देना। अब आइए श्रवण करते हैं काली चौदस की कथा। काली चौदस कथा के अनुसार प्राचीन समय में रंती देव नाम के एक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा तथा दानी थे। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में भी राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। यमदूत बार बार राजा को लाल लाल आंखें दिखाकर कह रहे थे कि राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबरा गया और नरक में जाने का कारण पूछा। तब यमदूत ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो समस्त संसार जानता है, परंतु आपके पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा बोले, उस पाप के बारे में मुझे भी बताओ जिससे मैं उनका निवारण कर सकूं। तब यमदूत बोले कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूखे पेट ही भूख से व्याकुल एक विद्वान लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता हो रही थी कि वह इस पाप से कैसे मुक्त होंगे। तब राजा ने ऋषियों के पास जाकर उनसे अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषिगण बोले, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान आदि करके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना और यमराज के निमित्त दीपदान करना, तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से नरक चतुर्दशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा रंती देव बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नरक चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में चिड़चिड़े के पत्ते डालकर उस पानी से नहाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय यमराज की पूजा और दीपदान करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नरक चौदस के दिन दीपदान और पूजा का विधान है। छोटी दीपावली के दिन रात में घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं और उस दिए को पूरे घर में घुमाते हैं और उसके बाद उस दिए को घर से दूर छोड़ आते हैं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है।
अधिकतर स्थानों पर रूप चतुर्दशी का व्रत यमराज के प्रति दीपदान करके उनके प्रति आस्था प्रकट की जाती है। लेकिन बंगाल में रूप चतुर्दशी का दिन माँ काली के जन्म के दिवस में मनाया जाता है, जिस कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब अंत में आइए श्रवण करते हैं नारद जी और तुलसी माता की कथा। यह कथा कार्तिक मास में और इस दिन सुनना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है, तो इसे पूरा सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवा भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले? रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने, गाठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए।
पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थीं। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा। मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।